बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। बाहर ठंडा है, ठंडा मौसम है, सर्दियाँ हैं, दिसंबर का महीना एंड पे है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त जून जुलाई की गर्मी है। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो दिन ब दिन हर रोज़ पिछले दिन से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने आती हैं। तो चलते हैं ज़रा क्विकली आज की डेवलपमेंट्स की तरफ। तो इमरान खान साहब की एक और जीत हुई जी। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक साइफर केस पे स्टे जारी कर दिया, साइफर केस को रोक दिया। दूसरी दफ़ा साइफर केस को जो है वो रोका गया है और साइफर केस का फिर 11 जनवरी के बाद जो है वो आज खुद यानी कि नए सिरे से जायज़ा लिया जाएगा और उस पर फिर जो है वो समाअत की जाएगी और उसके बाद जो है वो इस केस का जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। वैसे तो साइफर केस में कुछ भी नहीं, बोगस केस है। जिस तरह आपने पहले केसेस देखे वही कुछ इस केस में है। तो इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। और आज फिर दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट से पुलिस ने जो है वो 30 दिन के रिमांड की जी इस्तदा की। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उनके ऊपर फिज़िकली टार्चर किया गया, मेंटली उनको टॉर्च किया गया, उनको बेहुदा गंदी गालियाँ दी गई और उनके साथ बदतमीज़ी की गई। वो एक पाकिस्तान की सीनियर सियासतदान है, वो आला वजारतों पे भी रह चुके हैं, 2 दफ़ा वजारत ख़ारजा का उन्होंने कलमदान जो है वो संभाला। तो वो इंतहाई सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है, तो उनके साथ ये बदतमीज़ी की गई। तो तीसरा चलते हैं, खतीजा शाह को जो है वो पंजाब की बेटी को बलूचिस्तान ने और बलूचिस्तान के बहादुर जजों ने जो है वो उनको रिहाई दी, उनको जो है वो उस केस से निजात दी। तो हम यकीनन जो है वो पंजाब का बेटा होने के नाते हम जो है वो पंजाब की तरफ से बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। बलूचिस्तान के जजों ने वो कर दिखाया जो पंजाब के जजों ने नहीं किया। जो पंजाब की अदालतों से ना हो सका वो बलूचिस्तान एक छोटे सूबे ने करके दिखाया, लेकिन रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा। और उन्होंने ये सबूत दिया कि वो बहादुर कौम है और बहादुर कौम जो है वो हमेशा दिलेरों और बहादुरों के साथ और हक़ के साथ खड़ी होती है। तो खतीजा शाह साहबा को आज जो है वो फिर ज़मानत मिली और उस केस की जो है वो ख़त्म करने की जो दरख्वास्त है वो अदालत ने पुट कर ली। तो चलते हैं ज़रा क्विकली चौथी डेवलपमेंट की तरफ कि आज उस बंदे ने जो है वो कराची का विज़िट किया जिसको आप स्पीड स्टार शोबाज के नाम से जानते हैं, यानी कि मेरी मुराद शहबाज शरीफ आज कराची के विज़िट पर थे। तो उन्होंने वहाँ पे ऐसी बातें की जो बचगाना बातें हैं, जो उनकी सियासी पुख्तगी, सियासी उनकी जो है वो बालगी का बताती हैं कि वो कितने सियासी तौर पर पुख्ता और सियासी तौर पर बालग हैं और कितनी उनकी सियासत में उम्र हो गई। तो उन्होंने कहा जी कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो एक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को जो है वो उन्होंने रौंद डाला है और जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया था, पीटीआई का निशान लिया था, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था, उसको जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसले को जो है वो उसके ऊपर गलत फ़ैसला दिया और जज साहब को जो है वो अजीज़ व कारब होने के नाते उनको बेंच से जो है वो अलहदा हो जाना चाहिए था। मरियम बीबी हों, नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, इनका कोई भी जो है वो लीडर हो तो उसके ऊपर जो भी जज बैठे, खा इनका वो रिलेटिव ही क्यों ना हो, उनको बायस जो है वो ये करार नहीं देते। तो ख़ुद जब इनके ख़िलाफ़ कोई केस आते हैं तो ये उसके ऊपर जो है वो फ़ौरन जजों पे अटैक करना शुरू करते हैं। जिनमें इनको यकीन हो कि इनको कुछ नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर जो है वो ये जुडिशरी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल पेशावर बार और पेशावर के जितने भी जजेस हैं वो अपने चीफ जस्टिस के हक़ में डट गए और उन्होंने कहा कि हमने हक़ का साथ देना है, हमने हक़ के ऊपर खड़ा होना है और हक़ के साथ इंशाल्लाह हम डटे रहेंगे और अपने चीफ जस्टिस के साथ हम डटे रहेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा कि अपने चैनल का भी आने वाले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।